प्यास चाहे जिस्म की हो या खून की, जितना बुझाओगे उतनी ही बढ़ती जाती है। काली गांव में गोरी नागिन का बहुत आतंक था। लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबककर सो जाते थे और सुबह शुरुआत एक मातम से होती थी। मातम एक नौजवान के मौत का, जिसके जिस्म के साथ खेलकर गोरी नागिन फेंक देती थी। ये गोरी नागिन का एक गंदा खेल था, या कहे काम अग्नि, जो उसे रोज एक लड़के की तलाश रहती थी और पहले उससे अपनी इच्छा पूरी करती थी, फिर उसकी जवानी तब तक चूसती रहती थी जब तक वो बूढ़ा होकर मर ना जाता। इस भयानक खेल से आसपास के गांव वाले सभी परेशान हो गए थे। रोज किसी न किसी गांव में एक लाश मिलना आम बात हो गई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस गोरी नागिन का क्या किया जाए। एक दिन काली गांव के मुखिया ने सभी आसपास के गांव के मुखिया को संदेश भेजा। ये संदेश एक आमंत्रण पत्र था, या सभी को मिलने का। समय के अनुसार सभी लोग सभा में इकट्ठे। काली गांव के भीम सिंह, जो मुखिया थे, ने सभी का से कहा, दोस्तों, आज वो दिन आ गया है जब मेरे गांव के एक युवक खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, और वो दिन भी आएगा जब आप सबके गांव का भी यही हाल होगा। इस गोरी नागिन ने हमारा जीवन खत्म कर दिया है। पिछले महीने ही उस नागिन ने मेरे इकलौते बेटे को भी काल के मुंह में पहुंचा दिया। जल्द ही आपकी भी बारी आएगी। क्या अब भी आप लोग चुप रहेंगे? अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, हमारी चिता जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। वो नागिन अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए ना जाने कितने जाने लेगी। हमें कुछ तो करना होगा। सभा में सभी ने हाँ में सहमति दी, पर सबका एक ही जवाब था कि गोरी नागिन को रोके कैसे। तभी एक लड़के की आवाज़ आई, जिसकी उम्र 18 से 20 साल की थी। तब सबकी नज़रें उसकी तरफ मुड़ गई। उसने कहा, हमें उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहिए, और उसकी कमजोरी है जवान युवक। मुखिया बोला, तुम कौन हो? लड़के ने जवाब दिया, जी मैं पास के गांव में से हूँ। मेरा नाम सूरज है। मेरे पिताजी बीमार हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए, पर हमें भी उस नागिन ने बहुत सताया है और हम भी उसे मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये राय आपको दी। मुखिया बोला, पर उससे क्या होगा? हम उसे मारेंगे कैसे? जहर से। सूरज बोला, सभी जानते थे कि वो जवान लड़कों की जवानी चूस लेती है। उसके लिए वो जिसमें अपनी दांत गाड़ कर उनका खून पीती है। अगर हम खून में जहर मिला दे तो वो भी मर जाएगी। सभा में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी दूसरे गांव के मुखिया बोलते हैं, गोरी नागिन खुद बहुत जहरीली है, अगर उस पर कैसे जहर का असर होगा? तभी सूरज बोलता है, हम जहर से जहर को मारेंगे। मैंने अपने गांव की लाशों तथा आसपास के गांव की लाशों के जिस्म से थोड़ा थोड़ा खून निकाल कर काफ़ी समय से इकट्ठा कर रखा है। साथ ही मैंने हजारों सांपों, कीड़ों मकोड़ों को पकड़ा है और उनका जहर निकाल कर एक बोतल में डाल लिया है। अब हमारे गाँव के हकीम की मदद से उन सबको मिलाकर एक ऐसा जहर बनाया है जिसकी मदद से हम गोरी नागिन को खत्म कर सकते हैं। तभी भीम बोला, ये सब तो ठीक है, पर अपनी बलि देगा कौन? सूरज सभा में हंसते हुए बोला, मैं और कौन? ये सुनते ही सभा में सब खामोश हो गए। तभी किसी ने कहा, अगर ये तरकीब काम नहीं आई तो क्या होगा? गोरी नागिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सूरज बोला, वैसे भी कौन सा जिंदा है? आज नहीं तो कल सबको मरना है, तो फिर आखिरी कोशिश करके मरते हैं। सभा में एक सहमति बन जाती है और सूरज को तैयार किया जाता है। योजना के अनुसार जब नागिन पे जहर का असर होगा, तभी हर गांव के चुने खास बहादुर योद्धा उस पर हमला कर देंगे और उसे पूरी तरह से मार देंगे। अब सारा दारोमदार सूरज पर था। योजना के अनुसार शाम होते ही सूरज जंगल के पीछे वाली पहाड़ी के नीचे नदी किनारे बैठ गया और नागिन के आने का इंतजार करने लगा। वहीं दूर कुछ गांव के बहादुर लोग सूरज पर नजर रखे हुए थे, ताकि नागिन के अड्डे का पता चल जाए। कुछ ही देर में हवाएं शांत हो गई और कीड़ों की आवाज़ भी बंद हो गई थी। दूर सूरज को कोई आता नजर आया। वो कहीं कोई और नहीं, गोरी नागिन थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें पूरी नीली थी। देखते ही देखते वो सूरज के पास आकर बैठ गई। सूरज ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ? यहाँ कैसे? गोरी नागिन कुछ हैरान हो गई। वो बोली, तू मुझे नहीं जानता, मैं हूँ गोरी नागिन। तभी सूरज बोला, तो मैं क्या करूँ? ये सुनते ही गोरी नागिन का गुस्सा आ गया। तुझे डर नहीं लग रहा? सूरज बोला, क्यों डरूं? आखिर तुम जैसी खूबसूरत परी से कोई कैसे डर सकता है? ये सुनते ही नागिन हंस पड़ी और बोली, चलो मेरे घर आखिर इतनी रात को यहाँ करोगे क्या? सूरज बोला, ठीक है चलो। सूरज उसके पीछे पीछे हो लिया और गाँव वाले सूरज के जल्दी वह सब नागिन के ठिकाने तक पहुँच गए। उसने सूरज को एक जगह बिठा दिया और पीने के लिए शराब दी और अपनी नृत्य शुरू कर दी। कभी वो सूरज के पीछे तो कभी उसके आगे पीछे नाचने लगी। धीरे धीरे सूरज के पास गई और उसे चूम लिया। फिर वो सूरज के शरीर के हिस्से पर अपनी खूनी हाथ फेरने लगी। ऐसे करते करते रात जवान हो गई और चांद बादलों में से घेर लिया। फूल से टकरा गए और सब शांत हो गया। तो उस नागिन सूरज से के सीने पे हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ जानू, क्या सोच रहे हो? सूरज बोला, तुमने तो अपनी इच्छा पूरी कर ली, अब क्या? नागिन बोली, तुम दूसरों से अलग हो। पहली बार कोई मर्द मिला जो मुझसे बिना डरे मुझसे कुछ भी पूछ लेता है, वरना बाकी सब तो बहुत ही फुद्दू थे। पर क्या करूं, तुम्हें मुझे मारना होगा, वरना मेरी जवानी बरकरार नहीं रहेगी। सूरज उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम मुझे मार दोगी? गोरी नागिन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। तभी सूरज हंसते हुए बोला, तो मरने से पहले एक आखिरी जाम तो पिला दो। नागिन हंसी और बोली,
मैं जानती थी कि तुम सबसे अलग हो, अभी लाती हूँ। जैसे ही नागिन शराब लाने गई, सूरज ने फ़ौरन गिलास में अपना बनाया हुआ जहर डाल दिया। तब तक नागिन आ गई। सूरज ने गिलास आगे कर दिया और नागिन ने उस में शराब डाल दिया। सूरज बोला, सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे दर्दनाक मौत नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे सोने के बाद मुझे मार सकती हो? नागिन हंसी और बोली, क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे लिए तो उतना कर ही सकती हूँ। फिर सूरज उसके पास गया और उसने उसके होठों को चूम लिया। नागिन समझ नहीं पाई, उसे अजीब सा महसूस हुआ। नागिन ने होठों को छुआ और पूछा, ये क्या कर तुमने ऐसा क्या किया? सूरज ने कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं चाहता हूँ कि हम अगले जन्म में फिर मिले। ये कहते ही सूरज ने वो पूरा गिलास पी लिया और सो गया। उसे पीते ही सूरज मर गया था, पर नागिन को लगा कि वो सो रहा है। थोड़ी देर बाद नागिन अपने जहरीले दांत बाहर निकाले और सूरज के हाथों में गाड़ने वाली ही थी कि वो रुक गई। उसने सूरज की ओर देखा, उसके सर पर हाथ फेरने लगी और उसके पास जाकर लेट गई। ये देखकर गांव वाले घबरा गए। गांव वालों को लगा कि शायद उनका प्लान खराब हो जाएगा। इस डर से उन्होंने सोचा कि वो पूरी गुफा को बंद करके आग लगा दें। जल्दी गांव वालों ने पूरी गुफा में आग लगा दी और गुफा का मुंह बंद कर दिया। अब गोरी नागिन को लगा कि गुफा में आग लग गई है, तो उसने फौरन सूरज को उठाने की कोशिश की, पर सूरज तो मर चुका था। उसका शरीर पूरा नीला। पता नहीं क्यों, पर गोरी नागिन के दिल का कोई हिस्सा टूट सा गया था। उसने पहली बार सूरज के दर्द को महसूस किया था। आग बहुत तेजी से फैली जा रही थी। उसने सूरज के सर पर हाथ फेरा और उसके होठों को चूम लिया। सूरज को चूमते ही गोरी नागिन को एक गहरी नींद आने लगी और वो सूरज के बाहों में सो गई। जल्दी पूरा गुफा में आग फैल गया, दोनों ही उसमें जल गए। पूरे गांव में खुशी की लहर फैल गई थी। सबने मरने के उपरांत सूरज की जय जयकार की। समय के साथ सच्चाई जो है वो कहानियाँ बन गई और ऐसे ही दिन बीतता चला गया। अब 5 साल के बाद उन दोनों की फिर से एक नई कहानी शुरू हुई है, जहाँ पे एक कॉलेज की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो बोलती है, प्रिया रुको, क्या हुआ रवि, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, एकदम नीली नीली, तुम नहीं सुधरोगे, जल्दी जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह से ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर ले। थैंक यू सो मच।